Namaskar students. Now the third method, today we are going to take up the third method for calculation of interest on drawings. पहला हमने किया था simple method. Second we did was product method. Now the third method what we are going to do today is basically एक alternate method बोलते हैं, जहाँ पे मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था कि उसमें दो conditions fulfill होना बहुत ज़रूरी होती हैं. First thing is that the drawings have to be made at regular intervals. That means the time gap between any two drawings should always be same. यानी मंथली है तो हर मंथ में होनी चाहिए, क्वार्टरली है तो हर ड्राइंग के बीच वही 3 मंथ्स का गैप होना चाहिए, हाफ ईयरली है तो एवरी 6 मंथ्स ही विड्रॉ होना चाहिए. सेकेंडली द अमाउंट शुड बी फिक्स्ड. जैसे कि हमने सिंपल मेथड और प्रोडक्ट मेथड में किया था, वहाँ पे अमाउंट्स वेरी हो रही थी, डेट्स वेरी हो रही थी, तो उन केसेस में हम ये थर्ड मेथड अप्लाई नहीं कर सकते. इन दोनों केसेस के लिए ड्राइंग्स फिक्स होनी चाहिए और अमाउंट फिक्स होना चाहिए. सॉरी, इस मेथड के अंदर हम जो सबसे पहली चीज़ आप में, बिकॉज ड्राइंग्स कैन बी monthly, can be at the beginning of the month, they can be at the end of every month, they can be in the middle of every month, they can be at the beginning of every quarter, at the end of every quarter, middle of every quarter. अब उसमें हर बार आप ये याद नहीं रख सकते कि कितने मंथ्स होते हैं, तो एक फॉर्मूला है जो अपन को पुट करना होता है. दैट फॉर्मूला यू हैव टू पुट. कुछ भी कहीं पे भी कितने भी मंथ्स का हो, वो मंथली हो क्वार्टरली हो, पुट दिस फॉर्मूला एंड फाइंड आउट द नंबर ऑफ मंथ्स. उसको बोलते हैं अपन एवरेज पीरियड. एवरेज पीरियड कैसे निकालेंगे? टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग, यानी फर्स्ट ड्राइंग के बाद आपका कितना टाइम बचा. टाइम मतलब डेट ऑफ ड्राइंग से लेके एंड ऑफ द ईयर तक, प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग. लास्ट ड्राइंग के बाद आपका कितना टाइम बचा, डिवाइडेड बाय 2. अब अपन क्वेश्चन नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे. एग्जाम्पल मैं आपको बताती हूँ, यूल अंडरस्टैंड. लेट्स से अपन फर्स्ट केस लेते हैं. व्हेन ड्राइंग्स आर मेड at the beginning of every month. एवरी मंथ. इसका मतलब ड्राइंग्स कब हो रही हैं? 1 अप्रैल, हमारा ईयर एंडिंग 31 मार्च ही लेंगे, तो 1 अप्रैल, 1 मई, 1 जून, सो एंड सो, और लास्ट होगा हमारा 1 मार्च, क्योंकि फाइनेंशियल ईयर एंड हो रहा है मेरा 31 मार्च को, राइट. ड्राइंग्स आर मेड एट द बिगनिंग ऑफ एवरी मंथ, इसलिए हम ये थर्ड मेथड अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि पहली कंडीशन यहाँ फुलफिल हो रही है, क्योंकि ड्राइंग्स का टाइम इंटरवल सबका सेम आ रहा है. और लेट्स से अपन सेकंड ले लेते हैं. द अमाउंट विड्रॉल इज 2000 पर मंथ. तो दोनों कंडीशंस फुलफिल हो गई कि टाइम ड्यूरेशन भी सेम है और अमाउंट भी फिक्स्ड है. अब हम ये एवरेज पीरियड वाला फॉर्मूला इसमें पुट करेंगे. हम इसका एवरेज पीरियड निकालते हैं. तो इसने, मैंने आपको पहले क्या बोला था, टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग. तो फर्स्ट ड्राइंग आपकी कब हुई? 1 अप्रैल को, और ईयर एंड है आपका 31 मार्च. तो कितने मंथ्स हो गए? अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर टिल 31 मार्च. तो कितने मंथ्स हो गए? पूरे 12 मंथ्स. प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग. लास्ट ड्राइंग अब हुई थी हमारी 1 मार्च को, तो 1 मार्च से 31 मार्च तक कितने मंथ्स हुए? 1 मंथ. तो 12 + 1 डिवाइडेड बाय 2. तो ये कितना हो गया? 6.5 मंथ्स. सो एट द बिगनिंग ऑफ द मंथ का एवरेज पीरियड कितना निकलता है? 6.5 मंथ्स. तो अगर हमें इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स निकालना है तो हम फॉर्मूला कैसे पुट करेंगे? अब अमाउंट ऑफ ड्राइंग्स इनटू रेट ऑफ इंटरेस्ट अपॉन 100 इनटू एवरेज पीरियड या एवरेज मंथ्स अपॉन 12, राइट.
अब यहाँ पे लेट्स से हमने रेट ऑफ इंटरेस्ट 9% ही रखा था, ठीक है। तो अब सबसे पहले अपन लेते हैं अमाउंट ऑफ ड्राइंग्स। अमाउंट ऑफ ड्राइंग्स हो जाएंगी 2000 इंटू 12, क्योंकि 2000 पर मंथ था, तो पूरे ईयर की हो जाएंगी 12 मंथ्स इंटू 2000, दैट इज 24,000। 24,000 इंटू 9% इंटू 6.5, जो कि एवरेज पीरियड निकला था, अपॉन 12। और आप चाहो तो 6.5 नहीं लिखना चाहते हैं तो, और वी कैन राइट 13/2, क्योंकि 12 + 1 विल बी 13/2 इंटू 1/12, ये भी लिख सकते हैं। सो आइदर यू कैन राइट इट 24,000 इंटू 9% इंटू 6.5/12, और 24,000 इंटू 9% इंटू 13/2 इंटू 1/12, राइट। विच एवर वे आपको कंफर्टेबल हो वो आप लिख सकते हो, राइट। नेक्स्ट टॉपिक अपन लेते हैं, नेक्स्ट लेते हैं व्हेन ड्राइंग्स आर मेड एट द एंड ऑफ एवरी मंथ, ठीक है। सेकंड लेते हैं व्हेन ड्राइंग्स आर मेड एट द एंड ऑफ एवरी मंथ। ड्राइंग्स ऑफ एट द एवरी मंथ मतलब ड्राइंग कब हो रही है? 30th अप्रैल, 31st मई, 30th जून, सो एंड सो, और लास्ट हमारी आएगी 31st मार्च, राइट। अब अपन निकालते हैं इसका एवरेज पीरियड। एवरेज पीरियड में क्या बोलेंगे? टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग। फर्स्ट ड्राइंग हुई 30th अप्रैल, तो कितना टाइम बचा 31st मार्च तक? अप्रैल नहीं लेंगे क्योंकि 30th अप्रैल है, तो मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, दैट इज 11 मंथ्स, प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग। लास्ट ड्राइंग हुई थी 31st मार्च को, और ईयर भी 31st मार्च को क्लोज होता है, सो दैट मीन्स इट विल बी 0/2. So this is 11/2 or 5.5 months. Is it clear? अब थर्ड लेते हैं अपन, when drawings are made at the middle of every month. मिडिल ऑफ एवरी मंथ, मिडिल मतलब कितना हो जाएगा? 15th अप्रैल, 15th मई, 15th जून, एंड लास्ट वुड बी 15th मार्च। अब अगर इस केस में हमें एवरेज पीरियड निकालना है तो एवरेज पीरियड हम वापस लेंगे टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग। तो फर्स्ट ड्राइंग हुई मेरी 15th अप्रैल को, तो कितने हुए? 15 डेज आप उसमें से लेस कर दो, यानी 11.5 महीने हो गए, 11.5 मंथ्स, प्लस 15th मार्च, टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग। 15th मार्च से 31st मार्च तक कितने हो गए? हाफ मंथ, 15 डेज, सो 0.5/2 मंथ्स में लेते हैं अपन, डेज में नहीं कैलकुलेट करेंगे, तो ये हो जाएगा 12/2 और 6 मंथ्स। क्लियर? यानी अगर हम बिगनिंग ऑफ द एवरी मंथ ले रहे हैं तो 6.5 मंथ्स होते हैं, अगर हम एंड ऑफ द एवरी मंथ ले रहे हैं तो 5.5 मंथ्स होते हैं, और अगर हम मिडिल ऑफ द मंथ ले रहे हैं तो 6 मंथ्स होते हैं। तो जैसा भी केस क्वेश्चन में होगा, आप वहाँ पे एवरेज पीरियड में ये नंबर ऑफ मंथ्स लिख देंगे। इज इट क्लियर? नाउ इसके बाद जो हम नेक्स्ट लेंगे दैट वुड बी फॉर द क्वार्टर एंड हाफ ईयरली। फॉर दिस class, ये video I am going to end up here. I'll be assigning a worksheet along with this. Kindly complete it. Thank you.